नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार में कई तरह के सियासी संग्राम चल रहे हैं, सियासी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है बिहार की सियासत से भी, और सीधे तौर पर इसका संबंध तो बिहार से नहीं है, लेकिन बिहार में पॉलिटिकल कनेक्शन वाली इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं, हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, एक खबर निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस खेमे से। अजीत शर्मा भागलपुर से विधायक रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए, लेकिन उनकी बेटी को लेकर एक बड़ा विवादास्पद खबर निकल कर सामने आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि उनकी संपत्ति को ईडी ने अटैच कर लिया है। देखिए, खबर आई है, पहले भी जांच चल रही थी जी। एक बार और उनको बुलाया गया था, दिसंबर में गई थी, 2 दिसंबर को। तो उनकी बेटी नेहा शर्मा फिल्मी कलाकार भी है जी, है ना। उनके ऊपर आरोप है ईडी का, है ना, कि उन्होंने जो है एक सट्टेबाजी केस अच्छा से हुआ लिप्त थी, और यह सट्टेबाजी जो होता था इंटरनेशनल ऐप है। अच्छा। उसमें जो है ना, क्रिकेट जो होता है उस दौरान जो है सट्टेबाजी की जाती है। हाँ। तो सर, क्रिकेट के लिए तो बहुत सारे सट्टा ऐप भारत में भी है, लेकिन यह जो ऐप है यह भारत में प्रतिबंधित है। अच्छा, इस वजह से जो है इनकी संपत्ति जांच ईडी ने की, और इनकी संपत्ति को 1 करोड़ 1.26 करोड़ संपत्ति अटैच कर लिया है। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि पूरा मामला 1000 करोड़ से अधिक का है। हाँ, 1000 करोड़ से मामला है जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें कई और भी कलाकार हैं। हाँ, बड़ी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अच्छा। ऐसे कई लोग हैं इससे, बड़ी बड़ी हस्तियां जिनमें आपको सोनू सूद का नाम है ना, फिल्म कलाकार है ना, सोनू सूद बिल्कुल एक्टर हैं। और युवराज सिंह का भी नाम है, क्रिकेटर है। हाँ, क्रिकेटर है ना। तो और लोग हैं। अच्छा। तो ऐसे और लोग इससे जुड़े हुए हैं। मतलब इस सट्टेबाजी ऐप जो भारत में प्रतिबंधित है, उसको प्रयोग करके पैसे कमा रहे थे। आरोप है कि इन लोगों के द्वारा जो है क्या कहता है, टैक्स की चोरी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की भी चर्चा। हाँ, उस मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। कंपनी पर आरोप है ना, कि उसमें लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है, और बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। बता रहे थे कि टैक्स की चोरी का आरोप है। तो ये सब आरोप को देखते हुए 70 भाषाओं में इसका ऐप चलता है। 70 भाषाओं में? हाँ। 2007 से जो है यह ऑनलाइन बेटिंग कंपनी 2007 से है। साइप्रस की है। अच्छा, साइप्रस की कंपनी है। तो और इससे नेहा शर्मा जुड़ी हुई थी। नेहा शर्मा भी इसमें, मतलब अजीत शर्मा की, हाँ, अजीत शर्मा की जो बेटी है, हीरोइन है। अब चुनाव में सर रोड शो भी किया था इन्होंने, तो जुड़ी हुई थी। तो मतलब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाँ, बढ़ गई। अब तो जब्त हो गई, संपत्ति जब्त हो गई। तो क्या और कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है सर इन पे? देखिए, अभी तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, PMLA के तहत ईडी ने जो है इनकी संपत्ति अटैच की है। 1.25 करोड़ 1 करोड़ लाख की संपत्ति जो है तो ये अटैच की है। क्या जेल भी जाना पड़ सकता है नेहा शर्मा को? संपत्ति अभी जब्त की है, जेल जाने की तो बातें अभी कह नहीं आ रही। अभी नहीं आ रहा है। हाँ, अभी मतलब जांच प्रक्रियाधीन है, आप कह रहे हैं। हाँ, ईडी का है कि जो संपत्तियां हैं वो टैक्स की कितनी चोरी हुई, तो हो सकता है कि 1 करोड़ 26 लाख के टैक्स की चोरी सब जो हुई, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, उसमें इन पर उतना ही का आरोप लगा। तो सर, क्या लगता है कि मतलब इस जांच की जो आंच है वो, देखिए, इस जांच की आंच से तो अजीत शर्मा की छवि धूमिल हुई ना।
अभी चुनाव में जो हुआ विधानसभा का, उसमें नेहा शर्मा पूरा सक्रिय थी। हाँ, मतलब वो और हमेशा आती रही हैं। हाँ, पूरा सक्रिय थी और रोड शो भी की थी, रोड शो है ना, करती ही है। हाँ, और पूरे जीप में मतदाताओं का भी अभिनंदन स्वीकार की थी, सब कुछ किया था। एक बिल्कुल, चूंकि प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेत्री के तौर पर फिल्म अभिनेत्री है और सब बिहार गौरव करता है उन पर, तो इसलिए जो प्रतिष्ठा इनकी थी अब वो धूमिल हो गई है। उसमें कहीं न कहीं से जो है बट्टा तो लग ही गया। हाँ, बट्टा तो लग गया, लेकिन सर ये जो जांच की आंच है क्या अजीत शर्मा तक भी पहुंचेगी? क्यों अजीत शर्मा भी क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, फंस सकते हैं क्या? इस तरह की कोई खबर? अजीत शर्मा सीधे तौर पर तो नहीं कहीं आ रहा है, क्योंकि जो पूछताछ हुई है सिर्फ इनकी बेटी से हुई है, नेहा शर्मा से, है ना। दिल्ली ईडी बुलाया था दिल्ली कार्यालय में, और यह जो पूछताछ हुई थी आपको, तो उस पूछताछ में तो अजीत 2 दिसंबर को दिल्ली स्थित कार्यालय, नवंबर में समन भेजा गया था, है ना, नेहा शर्मा को, और 2 दिसंबर को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी, है ना। तो ये अब है कि नेहा शर्मा पर आरोप लगा, उनकी संपत्ति जब्त हुई। अब है कि इससे तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से अजीत शर्मा की छवि को ठेस लगा है। सर, तो अजीत शर्मा को ये बताना भी पड़ेगा ना सर कि क्या उनकी जानकारी में ये सब चीजें हो रही थी? अब तो यह जांच का विषय बनेगा। हाँ, जांच का विषय भी है। शर्मा की जानकारी में यह सब हो रही थी कि अजीत शर्मा अनजान थे। हाँ, तो ये सब तो अब जांच का विषय है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है अजीत शर्मा की भी छवि कहीं न कहीं प्रभावित हुई, काफी किरकिरी उनकी भी हो गई समाज में और पार्टी में, राजनीति में, क्योंकि अजीत शर्मा की एक अपनी पहचान भागलपुर पहचान है, भागलपुर में भाई विधायक रहे हैं और वहाँ के एक कद्दावर नेता के तौर पर इनकी, है ना, कांग्रेस नेता के तौर पर इनकी पहचान है। बिल्कुल इसलिए विधायक भी रहे हैं कई बार, है ना। तो ये सब जो बातें थी, ये सब जो है इससे तो कहीं न कहीं प्रभावित हुई। बिल्कुल। तो शर्मा इस बार बेचारे हार भी गए। हाँ, हार गए, और वहाँ से रोहित पांडे जो है भागलपुर से चुनाव जीत कर आए। पिछली बार भी उन्हीं के साथ 2020 में उन्हीं के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन रोहित पांडे हार गए थे उस समय। हाँ, उस समय रोहित पांडे हार गए थे। इस बार रोहित पांडे जीत गया, अजीत शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वैसे भी बिहार में इस बार तो कांग्रेस की बुरी। सर, अजीत शर्मा लोकसभा भी चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव भी भागलपुर से लड़े थे, लोकसभा भी कांग्रेस के टिकट पर, वह भी हार गए थे। तो लगातार मतलब अजीत शर्मा के लिए जो है मतलब धक्का पर धक्का, हाँ, परेशानी वाले ही खबर निकल कर सामने आ रही है। क्या कुछ होता है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आगे का, सबसे पहले न्यूज हाट पर दिखाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।